गुड आफ्टरनून। मैं रवि रंजन, राज रेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राज व्यवस्था के 15 महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन करेंगे, जो आपको बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय, बिहार विधानसभा सचिवालय, बिहार दरोगा एवं तमाम जनरल कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके करीबी, आपके मित्र भी इसका लाभ ले सके। तो आइए आज के पहले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का पहला सवाल है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? देखेंगे ऑप्शन है श्यामा सिन्हा, तारकेश्वरी सिन्हा, राबड़ी देवी, राम दुलारी सिन्हा। आप लोग भी जल्दी से जल्दी जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन हुई? देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा राबड़ी देवी। देखेंगे बिहार की अब तक और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है। देखेंगे राबड़ी देवी 3 काल खंडों में मुख्यमंत्री के पद संभाला। राबड़ी देवी ने सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 1997 से 1999 तक पहली कार्यकाल में मुख्यमंत्री रही। दूसरे कार्यकाल में 1999 से लेकर 2000 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में काम की और तीसरे कालखंड में 2000 से लेकर 2005 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला। बिहार की एकमात्र महिला जो मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला वो राबड़ी देवी थी और उन्होंने 3 कार्यकालों में अपना कार्यभार संभाला। तो आइए आज के दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे दूसरा नंबर सवाल है, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन है 22, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 20। देखेंगे आप लोग भी खास करके बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय और विधानसभा सचिवालय के जो एग्जाम देने वाले उस जिससे ज्यादा इस वीडियो को देखेंगे आपके लिए उपयोगी होगा। देखेंगे बिहार से राज्यसभा के लिए तो देखेंगे आंसर हो जाएगा 16। बिहार से राज्यसभा के लिए 16 सदस्य चुन के जाते हैं। वहीं अगर पूछेगा लोकसभा से तो देखेंगे बिहार से लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुन के जाते हैं। देखेंगे विधानसभा में पूछेगा, बिहार विधानसभा में टोटल मेंबर कितने हैं तो 243 और विधान परिषद में अगर पूछेगा तो 75 मेंबर हैं। देखेंगे राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना होगा, इसका वर्णन चौथी अनुसूची में इसका वर्णन है। विभिन्न राज्यों से राज्यसभा में कितने मेंबर आएंगे। देखेंगे राज्यसभा में वर्तमान में राज्यसभा में मेंबर की संख्या 245 है, इसे बांटेंगे 233 प्लस 12। देखेंगे राज्यसभा में जो वर्तमान में 233 मेंबर हैं जो केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य से चुन के आते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। देखेंगे 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। देखेंगे इसका वर्णन जो है आर्टिकल 80A में वर्णन किया गया है। अब देखेंगे 233 को देखेंगे कैसे चुन के आते हैं। 233 जो है इसमें 225 प्लस 8, 225 जो है 28 राज्यों से, 225 मेंबर 28 राज्यों से और 8 मेंबर केंद्र शासित प्रदेश से। केंद्र शासित देखेंगे, ध्यान रखेंगे वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन 3 ही केंद्र शासित प्रदेश है जहां से राज्यसभा में मेंबर आते हैं। देखेंगे 8 मेंबर जो है कहां से चुन के आएंगे। दिल्ली से 3 मेंबर आएंगे, पुडुचेरी से 1 मेंबर आएंगे और जम्मू एंड कश्मीर से
4 मेंबर आएंगे। तो यह रहा राज्यसभा। राज्यसभा में बिहार से 16 मेंबर, बिहार से लोकसभा में 40 मेंबर, विधानसभा में 243 मेंबर और विधान परिषद में 75 मेंबर। देखेंगे अगर सवाल पूछता है कि बिहार से कुल संसद कितने सदस्य बनते हैं, ऐसा सवाल पूछे गए हैं, तो देख लेंगे 40 + 16 जोड़ देंगे तो कुल हो जाएगा 56 मेंबर जो है संसद में बिहार से चुन के जाते हैं। तो आइए आज के तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। आइए तीसरा नंबर सवाल कहता है बिहार विधानसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। शेड्यूल कास्ट के लिए बिहार विधानसभा में कितने सीट आरक्षित है। ऑप्शन ए है 38, ऑप्शन बी है 37, ऑप्शन सी है 39 और ऑप्शन डी है 48। तो देखेंगे ऐसा सवाल बीपीएससी सिविल सर्विस में भी पूछा जा चुका है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट है, तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 38। देखेंगे संविधान के आर्टिकल 332 अनुच्छेद 332 में वर्णन है कि विभिन्न राज्यों में विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित होगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 332 में है। और देखेंगे अनुच्छेद 330 में है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट होगा, यहाँ पर वर्णन है। तो देखेंगे बिहार विधानसभा में टोटल मेंबर जो है आरक्षित है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40, इसमें 38 सीट जो है शेड्यूल कास्ट के लिए अर्थात अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीट जो है अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए है। वह 2 सीट कौन कौन है, तो देखेंगे एक है कटोरिया और एक है मनिहारी। देखेंगे कटोरिया जो है यह बांका जिला में पड़ता है और मनिहारी जो है कटिहार जिला में पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे बिहार विधानसभा में 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए और 38 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 332 में है। तो आइए आज के चौथे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे चौथा नंबर सवाल है बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी। देखेंगे ऑप्शन है 1947 में, 1934 में, 1919 में और 1937 में। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1937 में पहली बार निर्वाचित सरकार बनी थी बिहार में और इसके मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने थे। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे 1937 में। देखेंगे 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत के 11 प्रांतों में इलेक्शन हुए थे। उसी समय 1937 में बिहार में पहली बार जो है सरकार का गठन हुआ था जिसके मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। आइए आज के 5वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे सवाल है बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, आप लोग भी जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और यह पिछले ही सवाल में हम बता रहे थे बिहार विधान परिषद में कितने मेंबर होते हैं। तो देखेंगे ऑप्शन है 96, ऑप्शन बी है 75, ऑप्शन सी है 64 और ऑप्शन डी है 84। देखेंगे आंसर हो जाएगा 75। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। देखेंगे विधान परिषद के वर्णन जो है संविधान के आर्टिकल 171 में है। देखेंगे बिहार विधानसभा में मेंबर कितने हैं, 75। लेकिन अगर पूछेगा किसी भी राज्य के विधान परिषद में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं और मिनिमम, तो देखेंगे अधिकतम पूछता है किसी भी राज्य के विधान परिषद में अधिकतम कितने मेंबर हो सकते हैं, तो उस राज्य के विधान सभा के 1/3 से अधिक नहीं होगा। फिर से सुनेंगे, किसी भी राज्य के विधान परिषद में अधिकतम कितने मेंबर होंगे, तो उस राज्य के विधानसभा के
कुल सदस्य के 1/3 से ज्यादा नहीं होगा और न्यूनतम किसी भी राज्य के विधान परिषद में न्यूनतम 40 से कम नहीं होगा, यानी 40 हो सकता है। देखेंगे बिहार विधान परिषद में मेंबर कितने हैं? 75। देखेंगे वर्तमान में भारत के 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। 6 राज्य कौन कौन है? तो देखेंगे बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। देखेंगे वर्तमान में भारत के 6 राज्य है जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज के अगला सवाल है, यानी 6 नंबर सवाल कहता है, वह प्रथम बिहारी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। वह बिहारी प्रथम व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। ऑप्शन है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन बी है भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन है श्री कृष्ण सिन्हा। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा बी, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, जो 1959 से 1959 से लेकर 1964 तक सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो बिहार के प्रथम व्यक्ति थे। देखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। देखेंगे श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। देखेंगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, देखेंगे 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1909 के अधिनियम के द्वारा, यानी मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा, जो गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य के रूप में शामिल होने वाले प्रथम व्यक्ति थे एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो आइए आज के 7वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 7वां नंबर सवाल कहता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। ऑप्शन है राज्यपाल, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है मंत्री परिषद में, और ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। देखेंगे आर्टिकल 154 में कहा गया है कि राज्य के समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा, जिसे राज्यपाल स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संचालित करेंगे। अर्थात भारत में फेडरल सिस्टम है, आप जानते हैं, केंद्र का अपना सरकार और राज्य का अपना सरकार। देखेंगे संघ स्तर पर देश के समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, और अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य के समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। लेकिन व्यवहार में राज्यपाल नाममात्र के प्रधान हो जाते हैं और वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री हो जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल, जिसका वर्णन अनुच्छेद 154 में किया गया है कि राज्यपाल राज्य के समस्त कार्यपालिका के प्रधान होंगे, और राज्यपाल अपने सहायता एवं सलाह के लिए मिनिस्टर ऑफ काउंसिल और मुख्यमंत्री का नियुक्ति करते हैं। आइए आज के 8वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का 8वां नंबर सवाल है, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखेंगे आप लोग भी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, वैधानिक प्रधान। तो देखेंगे इसका भी आंसर हो जाएगा राज्यपाल। देखेंगे राज्यपाल राज्य का वैधानिक प्रधान होता है, यानी संवैधानिक प्रधान होता है। मुख्यमंत्री व्यवहार में वास्तविक प्रधान हो जाते हैं और राज्यपाल नाम मात्र के प्रधान हो जाते हैं। आइए आज के 9 नंबर सवाल को देखते हैं। राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है। प्रधानमंत्री को,
राष्ट्रपति को, भारत के गृह मंत्री को, राज्य के मुख्यमंत्री को। आप लोग भी बताएंगे राज्यपाल को हटाने की शक्ति किसके पास है या राज्यपाल को हटाने का विधि क्या है, आप लोग भी बताएंगे। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और देखेंगे अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन है। कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी राज्यपाल का जो है कार्यकाल का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है। ऐसे अनुच्छेद 156 में कहा गया है राज्यपाल जो है सामान्यतः 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत वो पद धारण करते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। आइए आज के 10वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का 10वां नंबर सवाल है, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपता है प्रधानमंत्री को, विधानसभा के अध्यक्ष को, राज्यपाल को और राष्ट्रपति को। आप लोग भी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? देखेंगे आंसर हो जाएगा राज्यपाल को। देखेंगे मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति को तब तक नहीं हटा सकते हैं जब तक उन्हें विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। ऐसे राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए भी नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा स्वेच्छा से जो है राज्यपाल को सौंप सकते हैं। आइए आज के 11 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का 11 नंबर सवाल है, राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, उपरोक्त में से सभी राज्य के विधानमंडल के अंग है। तो आंसर हो जाएगा सभी। देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का वर्णन किया गया है। विधानमंडल, इसमें कहा गया है कि राज्य के विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होंगे। लेकिन देखेंगे जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है उस राज्य में विधान परिषद नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। आंसर हो जाएगा सभी। इसका वर्णन 168 में कहा गया है विधानमंडल। आइए आज के 12 नंबर सवाल को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? देखेंगे ऑप्शन है 197, 168, 169, 170। तो देखेंगे अभी हम बता रहे थे 168 में जो है विधानमंडल का वर्णन किया गया है और कहा गया है विधानमंडल में कौन कौन होंगे। तो राज्यपाल, विधानसभा और जिस राज्य में विधान परिषद है उस राज्य में विधान परिषद। इस प्रकार से संविधान का अनुच्छेद 168 जो है बिहार में द्विसदनीय विधायिका का गठन करता है। देखेंगे 169 में कहा गया है कि अगर संसद चाहे तो किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और उसका समाप्ति कर सकता है। देखेंगे 170 में जो है विधानसभा के गठन, विधानसभा के संरचना का वर्णन है। देखेंगे 197 में विधान परिषद को धन विधेयक के अलावे अन्य विधेयक के संबंध में शक्ति देता है। देखेंगे अनुच्छेद 197 में विधान परिषद को धन विधेयक के अलावे अन्य विधेयक के संबंध में शक्ति देता है 197 में। तो आइए आज के 13 नंबर सवाल को देखते हैं।
देखेंगे 13 नंबर सवाल कहता है वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम होनी चाहिए। ऑप्शन है ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 30 वर्ष, ऑप्शन सी है 35 वर्ष, ऑप्शन डी है 21 वर्ष। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 173 में विधान परिषद के सदस्य बनने की योग्यता का वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 173 में विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए योग्यता का वर्णन है। इसमें कहा गया कि भारत का नागरिक हो, न्यूनतम उम्र 30 वर्ष हो, राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज हो, राज्य के निवासी हो और जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार संसद जो तय करता है वह होना चाहिए। देखेंगे 25 वर्ष लोकसभा सदस्य बनने के लिए, विधानसभा सदस्य बनने के लिए उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। देखिए स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन व स्थानीय स्वशासन एवं शहरी स्वशासन, शहरी स्वशासन के सदस्य बनने के लिए उम्र 21 वर्ष चाहिए। यानी मुखिया का चुनाव लड़ना है, सरपंच का चुनाव लड़ना है, मेयर का चुनाव लड़ना है, जो है जिला परिषद का चुनाव लड़ना है, इसके लिए उम्र 21 वर्ष चाहिए। देखेंगे 35 वर्ष भारत के प्रेसिडेंट बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष चाहिए। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का 14 नंबर सवाल कहता है राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, महान्यायवादी, राज्यपाल, राज्य का विधि मंत्री। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। देखेंगे महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 165 में, अनुच्छेद 165 अर्थात अनुच्छेद 165 में कहा गया है कि महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होगा, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट। देखेंगे महाधिवक्ता को राज्य का वकील, राज्य सरकार का वकील भी कहा जाता है और यह राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार होता है। देखेंगे वर्तमान में बिहार के महाधिवक्ता कौन है? पीके शाही, प्रशांत कुमार शाही वर्तमान में बिहार के महाधिवक्ता है। देखेंगे महान्यायवादी, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 76 में है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखेंगे महान्यायवादी भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। इसे देश का प्रथम कानूनी अधिकारी, कानूनी सलाहकार कहा जाता है। देखेंगे राज्यपाल राज्य के जो है संवैधानिक प्रमुख होते हैं और राज्य का एक विधि मंत्री भी होता है, कानून मंत्री होता है। आइए आज के अंतिम और 15वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, खास करके बिहार सिविल सर्विसेज में पूछे गए सवाल है, बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया था? देखेंगे प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। तो देखेंगे किसी भी राज्य में जब राज्य का शासन संविधान के अनुकूल नहीं चल रहा होता है तो अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। देखेंगे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 26 जून 1968, ऑप्शन बी है 4 जुलाई 1969, 26 जून 1972, 9 जुलाई 1972। आप लोग बताएंगे बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 26 जून 1968। देखेंगे बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है, पहली बार 1 महीना के लिए 1968 में लगा था, फिर जो है 1969 में, फिर 1977 में, फिर 1972 में, फिर 1977 में, फिर 1980 में, फिर 1995 में और फिर 1999 में अंतिम बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा। इस प्रकार से कुल बिहार में जो है 8 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8।
बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं। लास्ट 1999 में लगा था और पहली बार 1968 में राष्ट्रपति शासन 1 महीना के लिए, 1968 में 1 महीना के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था। इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोग 15 सवाल का सेट किए डिस्कशन राज्य व्यवस्था के। फिर अगले क्लास में हम लोग फिर महत्वपूर्ण सवालों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आज इतना ही। धन्यवाद।